हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे द मास्टर इंस्टीट्यूट के अंदर। आज द मास्टर इंस्टीट्यूट की पहली क्लास होने वाली है जो इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के बारे में है, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, जितना भी सिलेबस है, जितने भी कोर्सेज हैं, वो सारे आपको इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर कंप्लीट करवाए जाएंगे। अगर जो एग्जाम्स होने वाले हैं और बाकी एग्जाम्स है जिसकी जानकारी जो है आपको यस सर के द्वारा पुराने वीडियो में दे दी गई है। इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड सारा कोर्स आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सभी एग्जाम से रिलेटेड कोर्स आपको एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, जिससे आपको कहीं भी अलग जगह पर जाकर अलग अलग वीडियो से इसकी जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारियां मिल जाएगी। इसमें कई एग्जाम्स ऐसे हैं जो अलग अलग संस्थाओं द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें एसएससी से जुड़े कुछ एग्जाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा CHSL का एग्जाम है, CGL का एग्जाम है, GD, ये एग्जाम्स हैं। इनसे रिलेटेड जितना भी कोर्स होगा, CPO एग्जाम है, ये पोस्ट जितने भी हैं, इनसे जुड़े हुए सभी एग्जाम्स को, जिनसे रिलेटेड जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है, आपको इस इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं, जिसमें बैंक PO है, बैंक क्लर्क है, इनका भी जितना सिलेबस है वो इसी इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स कवर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा रेलवे से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम, रेलवे से जुड़े हुए सभी एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम जो हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उसका पूरा सिलेबस, इंग्लिश से जुड़ा हुआ सारा कोर्स जो है पूरी तरह से कवर करवा दिया जाएगा। अब ये सारी जानकारी जो है ये आपको कहां मिलने वाली है? हमारे मास्टर इंस्टीट्यूट पर, इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी सभी जानकारियां। वीडियो दर वीडियो आपको ये सारी जानकारियां स्टेप बाय स्टेप कोर्स के साथ, हर टॉपिक के साथ पूरी तरह से क्लियर करवाई जाएगी, जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है और आप हमारे साथ इसके लिए हमेशा बने रहिए। आज जो हमारी पहली क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारे पहले टॉपिक से, जो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच इंग्लिश में हमारे द्वारा बोले जाने वाली हर बात, चाहे कोई शब्द हो या हमारे द्वारा कुछ बोला गया हो, कोई फ्रेज हो, वो इससे बाहर नहीं है। उसका कोई ना कोई हिस्सा जो होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग होगा, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के खुद के पार्ट जो है वो कितने, स्पीच के मतलब हम जो बोलते हैं उसके कितने पार्ट हो सकते हैं, कितने हिस्से होते हैं हमारी, जब हमने किसी सेंटेंस को बोला उसके कितने पार्ट किए जा सकते हैं। तो यहां पर देयर आर 8 टाइप्स पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 मेजर पार्ट, जो अलग अलग लेवल पर सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जो बताते हैं कि सेंटेंस जो है वो वास्तव में किस चीज का कितना महत्व है और किस चीज को किस जगह पर रखा जाना चाहिए। ये बताने का काम कौन करता है? पार्ट ऑफ स्पीच करता है। इंग्लिश का चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसके अंदर इसकी बहुत अहम भूमिका है। इसके बिना आपको किसी भी वाक्य को सही ढंग से जमाना हो, उसको एक अच्छे स्ट्रक्चर पर बैठाना हो या अच्छी से पहचान करनी हो, इसके बिना संभव नहीं है। तो आज यही वाला टॉपिक क्लियर होने वाला है। इसके अंदर हम इसके 8 पार्ट्स का जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे, उसको एक समरी देखेंगे, जिसमें आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इन पार्ट के साथ में, जिनका पहले मैं आपको नाम एक बार से मेंशन करवा देता हूं, देख लेते हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है नाउन। नाउन का एक सीधी परिभाषा देख ले हम, तो नाउन की सीधी परिभाषा के रूप में कह, नाउन इज अ नेम। किसी भी चीज का नाम है, अगर किसी चीज का किसी नाम से आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उससे को जान रहे हो, तो वो नाउन है। तो सीधा सा एग्जांपल ले सकते हैं अपन, काफी परिभाषा है नाउन के लिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, एनिमल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, परंतु सीधा सा है, एक सीधी सी परिभाषा की जा सकती है, नाउन इज अ नेम। नाउन इज अ नेम, यानी जिस चीज को भी हम किसी नाम से जानते हैं वो क्या है? नाउन है। नाउन के अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। नाउन को वैसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी किसी पर्टिकुलर चीज का पर्टिकुलर नाम, एक ही नाम से एक ही चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन।
जैसे प्रॉपर नाउन के अंदर कैसे होगा, जैसे मैं मेरा ही नाम ले लूं, जैसे मेरा नाम गजेंद्र पाल सिंह, तो ये मेरा प्रॉपर नेम है, मेरा व्यक्तिगत नाम है, मेरा पर्टिकुलर नाम है, जिससे लोग मुझे जानते हैं, आपको आपके नाम से जानते हैं। या ये इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन को हम द मास्टर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, तो ये इसका पर्टिकुलर नाम है। ये अगर पर्टिकुलर नाम है तो ये क्या बन जाता है, इसका प्रॉपर नाउन बन जाता है, यानी इसका पहला पार्ट जो होता है वो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। ये है इसका पहला पार्ट, ये प्रॉपर नाउन वाला है, यानी ये सिर्फ नाउन को बताने वाली चीजें हैं, यानी किसी के नाम को बताने वाली चीजें हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। परंतु पहले हम इसके पार्ट जो है, आठों पार्ट, उसको एक बार रिकग्नाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको देखते हैं। उसका दूसरा पार्ट जो होता है ये नाउन यानी नेम। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, नाउन इज अ नेम। दूसरा आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, नाउन है ये, बट प्रोनाउन यानी ये यूज होता है नाउन की प्लेस पर, अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर काम आने वाला नाउन, नाउन के एक्सेसिव यूज को कम करने के लिए, यानी बार बार नाउन रिपीट ना हो, उसको कम करने के लिए उसकी जगह पर हम कुछ प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे प्रोनाउंस हम जानते हैं सब्जेक्टिव केस के अंदर आई होता है, वी है, उसके अलावा यू है। मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम सी यूज करते हैं, एनिमल और थिंग्स के लिए यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, और प्लूरल कुछ नाउन होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उनकी प्रोनाउन की जगह पर हम उसका दे का यूज करते हैं। ऐसे हम प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्रोनाउन का भी काफी मेजर यूज है, किसी भी सेंटेंस को नाउन के एक्सेसिव यूज से बचाने का काम करता है और ज्यादा उसको इफेक्टिव बनाता है। तीसरा जो है आपका पार्ट है वो है वर्ब। वर्ब इंग्लिश का एक मेजर सोर्स है। जितनी आपकी वर्ब स्ट्रांग होगी, जितना आपका वर्ब की वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, उतना आपका सेंटेंस ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल चीजें जो होती है, बेसिक चीजें होती है, कुछ रोमन में लिखने वाली बातें होती है, कुछ अपन बातचीत करते हैं उसके सेंटेंसेज होते हैं, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, निकालना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। परंतु जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको वर्ड में कन्वर्ट करना, उसको शब्द को रिमाइंड करना, याद करना, वो थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आपकी वोकैबुलरी मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको वर्ब कंडक्ट करना नहीं आता है, आपको वर्ब को सही जगह पर, सुटेबल जगह पर यूज करना नहीं आता है, तो आपका सेंटेंस कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है, इंप्रेसिव भी नहीं होने वाला है, इफेक्टिव भी होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही मेन रोल प्ले करती है किसके अंदर, इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर, आपके वोकल के अंदर, आपकी स्पीच के अंदर मेजर रोल प्ले करती है, वो है आपकी वर्ब। उसके बाद आता है आपका 4 नंबर पर, वो है वर्ब के बाद में क्या आने वाला है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है, यानी किसी की विशेषता बताता है। क्वालिफाई करता है तो किसको क्वालिफाई करेगा, तो एक एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। नाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन के प्लेस पर काम आता है प्रोनाउन, इसलिए ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। एज ए नाउन क्वालिफाई करता है किसको, प्रोनाउन। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट वर्ड जो है वो कौन है, राम के लिए है। ऑनेस्ट कौन है, राम है। ऑनेस्ट तो नाउन है राम, तो ऑनेस्ट सब उसके लिए क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहां पर भी ऑनेस्ट जो शब्द है ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को भी क्वालिफाई कर रहा है और राम को भी क्वालिफाई कर रहा है। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय और ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह भी एक ईमानदार लड़का है और राम भी एक ईमानदार लड़का है। तो ये जो ऑनेस्ट है ये दोनों की विशेषता बता रहा है, दोनों को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये वर्ड जो है वो बन गया हमारा एडजेक्टिव। हमारा एडजेक्टिव क्या काम करेगा, ये करेगा, क्वालिफाई करेगा, यानी विशेषता बताएगा, किन दो चीजों की, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अब उसके बाद आता है हमारा 5वां भाग, ये आता है एडवर्ब। इसको देखते ही आप समझ गए होंगे ये है क्या चीज, ये ऐड करती है वर्ब के अंदर। ऐड करना, जोड़ना, उसको क्वालिफाई करना, उसमें बढ़ाना कुछ। तो ये वर्ब को क्वालिफाई करती है। किसको क्वालिफाई करती है, वर्ब। वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगी,
नाउन और प्रोनाउन को जैसे क्वालिफाई किया गया कि लड़का जो है वो ईमानदार है, लड़की जो है वो सुंदर है, लड़का जो है वो होशियार है। तो ये होशियार शब्द, सुंदर शब्द, ईमानदार शब्द जैसे एडजेक्टिव में क्वालिफाई कर रहे हैं, वैसे एडवर्ब में भी जो एक्शन किया जा रहा है, जो एक्टिविटी की जा रही है, उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। जैसे एक घोड़ा है वो तेज दौड़ता है, हॉर्स रन फास्ट, हॉर्स रन फास्ट। अब घोड़ा तेज भागता है, तो यहां पर रन फास्ट, एक घोड़ा जो होता है वो तेज भागता है, ठीक है, द हॉर्स रन फास्ट। अब जो हॉर्स है वो भागता है तेज, तो यहां पर जो वर्ब है वो है रन, और यहां पर जो एडवर्ब के रूप में काम आने वाली है, या जो भी वर्ब जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, वो वर्ब है फास्ट। अब वो फास्ट किससे क्वालिफाई कर रहा है, कौन फास्ट है, क्या घोड़ा फास्ट है, क्या हॉर्स फास्ट है, नहीं, हॉर्स फास्ट नहीं, फास्ट कौन है, रन, भागता फास्ट है। यानी ये शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये वो शब्द हैं, ये वो वर्ड हैं जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये वर्ड आपका सीधा सीधा बन गया क्या, एडवर्ब बन गया, क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, सीधा सीधा, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अब इसके बाद आपका जो रहने वाला है वो है आपका 6 नंबर पर, क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के अंदर ये क्या करता है, ये स्थिति को बताता है। इसको नाउन से पहले रखा जाता है, किसके पहले रखा जाता है, नाउन से पहले रखा जाता है। ये नाउन के साथ हमारा संबंध बताने का, सेंटेंस में जो भी है, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या करता है, संबंध बताने का काम करता है। जैसे मैं हूं, अभी जो है ग्राउंड पर खड़ा हूं, ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये स्थिति, सामने वाला जो नाउन है स्टूडेंट्स है, उनके साथ मेरी स्थिति क्या है, मैं उनके सामने खड़ा हूं। ये जो फ्लोर है इसकी स्थिति मेरे साथ क्या है, मैं इसके ऊपर खड़ा हूं। तो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो संबंध होता है वो बताने का काम जो है वो क्या करता है, प्रेपोजिशन करता है। फिर है 7वें नंबर पर आपका कंजक्शन। कंजक्शन क्या काम, कंजक्शन यानी जोड़ने का काम करने वाला शब्द, एक ऐसे शब्द, एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है टुगेदर, साथ में क्या करता है, हमको जोड़ देता है, चाहे क्लॉज हो, चाहे सेंटेंसेज हो, चाहे वर्ड हो, उन सबको जोड़ने का काम करता है, उनको आपस में जोड़ देता है। जैसे नॉर्मली सेंटेंसेज हम देखते हैं, राम इज अ डॉक्टर, हरी इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, हरी इज अ डॉक्टर। तो एक एंड शब्द है, उससे इस सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, हम जोड़ देते हैं। कैसे करेंगे, राम एंड हरी आर डॉक्टर्स, राम एंड हरी आर डॉक्टर्स। तो ये क्या करेगा, ये एंड शब्द जो है यहां पर ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जोड़ने का काम जो करेंगे वो शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे, कंजक्शन कहलाएंगे। अब इसके बाद आपका 8वां और लास्ट पार्ट है इस पार्ट ऑफ स्पीच का, वो है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करेगा, इंटरजेक्शन जो है वो फीलिंग्स है। इंटरजेक्शन क्या है, सडन फीलिंग्स जो होती है हमारी, वो है अचानक से जो काम हो रहा है, अचानक से जो हमारे मन के भाव प्रकट होकर बाहर आते हैं, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे कोई भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज आपने देखी, बहुत ही ज्यादा अच्छी, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग, जो आपको ओवरवेल्म कर दे। जैसे कोई बहुत ही ज्यादा आपने देखा कि बहुत ही सुंदर गाड़ी है, या बहुत कोई अच्छी सी चीज है जो गिफ्ट में आपको मिली, आप उसको देखोगे वाव, एक वाव, वाव शब्द जो होगा वो आपको क्या करेगा, एक वाव शब्द लिख दिया मैंने, जैसे वो क्या मीनिंग निकालने लगोगे, आपको लगेगा ये सरप्राइजिंग है, कोई इंटरेस्टिंग है, अम्यूजमेंट वाली चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको मनोरंजित कर रही है, आपको सरप्राइज कर रही है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये चीज जो है ये सडन फीलिंग है, अचानक देखने पर जब लग रहा, अचानक से कहीं लग गई, लगी, आपको चलता है, चलते चलते ठोकर लगी और हमने कहा आउच। ये आउच क्या है, ये आउच एक सडन फीलिंग है। सडन फीलिंग मतलब अचानक से आपके मन से निकल गया, एकदम से ठोकर लगी और आपके मुंह से निकला आउच। आप अचानक से मैच जीत गए, अचानक आप देख रहे हो मैच एकदम पॉइंट पे चल रहा है और अचानक से किसी ने एक गोल कर दिया और मैच जीत गया, अचानक से सभी बच्चों के मुंह से निकला, स्टूडेंट के मुंह से निकला, प्लेयर्स के मुंह से निकला, हिप हिप हुर्रे। ये हुर्रे शब्द जो है, हुर्रा, ये हुर्रे शब्द जो है, ये शब्द क्या है, ये एक सडन फीलिंग है जो उनके मन से निकली, हम जीत गए, हम क्या हो गए,
जीत गए। ऐसे कैसे? कई बार कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जो दुख प्रकट करती है, सौरव एक्सप्रेस करती है, जैसे अलास, ये एक्सप्रेस करती है। ये शब्द जो होते हैं वो सेंटेंस में हमेशा आगे रहते हैं। ये शब्द जो होते हैं, ये जिसको आप एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ लिखते हैं हमेशा, इनके बाद हमेशा आपको एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलता है। ये एक्सप्रेशन जो होते हैं, इंटरजेक्शन जिसको आप कहते हैं, ये हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में लिखे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर हमने देखे इसके 8 पार्ट। अब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपको एक एक पार्ट करके देखते हैं। इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में लेते हैं, उसके बाद में एक एक पार्ट हम क्लियर करते जाएंगे। यहां पर सबसे पहला पार्ट जो है हमारा है वो है नाउन। क्या रहने वाला है? नाउन। अब नाउन के अंदर जैसा मैंने अभी आपको एक इंट्रोड्यूस करवाने समय बता दिया था कि हमने इसके पहले पार्ट को लिया था, वो था प्रॉपर नाउन। क्या लिया था? प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर थिंग का, पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर एनिमल का या किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम हो, सिर्फ उसी के लिए व्यक्तिगत नाम दिया गया, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। अब एज ए एग्जांपल हो गया, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा था, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन का नाम था तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है द मास्टर्स इंस्टीट्यूट, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। दूसरा इसके अंदर आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, ये तो हो गए वो। आपको कभी अगर देखा होगा आपने, हॉर्सेज है। हॉर्सेज एक कॉमन वर्ड है, हॉर्स एक कॉमन वर्ड है। हॉर्स चाहे मेरे पास है तो भी वो हॉर्स ही कहलाएगा, और अगर आपके पास भी है तो वो भी क्या कहलाएगा? हॉर्स कहलाएगा। परंतु अगर कोई आपको एक नाम याद दिला दे, चेतक, तो चेतक शब्द जैसे आपके दिमाग में आएगा, आपको पता चल जाएगा मैं किस पर्टिकुलर घोड़े की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये चेतक जो है, ये एक पर्टिकुलर घोड़े का नाम है। वो किसका है? महाराणा प्रताप का घोड़ा है, और उसी घोड़े का नाम चेतक है। मेरे घोड़े का नाम चेतक नहीं है, या किसी का भी होगा, पर वो उस घोड़े को आइडेंटिफाई नहीं किया हमने। हमारे दिमाग में कौन आया? सीधा महाराणा प्रताप का घोड़ा। तो यहां पर ये उसका क्या हो गया? प्रॉपर नाम। अब उसके अलावा किसी स्कूल का नाम देख लो आप। किसी स्कूल का नाम होगा, अगर आपको स्कूल का नाम आइडेंटिफाई नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप वहां पहुंच नहीं पाओगे। उसके लिए आपको प्रॉपर नाम की आवश्यकता पड़ेगी। किसी को बुलाना है तो भी आपको एक प्रॉपर नाम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारे हैं प्रॉपर नाउन। फिर दूसरी चीज हो जाती है आपके लिए, वो हो जाती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होने वाला है वो क्या होता है? कॉमन, हिंदी में देखें तो जातिवाचक, कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक शब्द जो पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैंने कहा बॉय, तो बॉय जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं उसमें से 5 हैं जो भी आप दिखाई दे रहे हैं, बॉयज हैं। तो ये बॉयज जो है ये सारे एक ही नाम से आइडेंटिफाई हुए, यानी इसमें से कोई एक नहीं है कि ये सारे लड़के बैठे हैं इसमें से ये है एक बॉय, बाकी ये सारे बॉय नहीं, ये सारे बॉय हैं। जो मेल यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे क्या है? बॉय। और ये जो गर्ल्स यहाँ बैठी है वो सारी क्या है? गर्ल्स। ये भी अपनी एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, सारी गर्ल्स। तो वो शब्द भी क्या हो जाएगा? कॉमन होगा। ऐसा नाम जिससे एक ही नाम से आप पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसके अंदर आप देखो तो बॉय हो गया, बॉय शब्द ले लो आप, चाहे आप ले लो स्कूल, चाहे आप ले लो पेन, कोई भी एक नाम। मैंने अगर कहा, अगर आपको यहाँ पर कहने लग जाऊं कि यहाँ पर मुझे एक चेयर की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तो आप कोई भी चेयर उठा के लेके आ जाओ, तो वो कॉमन होगी, यानी कोई भी चेयर उठाई जा सकती है, जितनी भी पड़ी है सब चेयर ही। पर अगर मैंने कह दिया आपको कि सैलो की चेयर चाहिए मुझे, तो आपको फिर सबको उठा उठा के देखना पड़ेगा उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। जिसके पीछे सैलो लिखा हुआ है वही आप मेरी रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं सैलो बोलूंगा तो वो किसमें चला जाएगा? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही कॉमन नाउन के अंदर एक नाम सभी को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, पूरी इसकी कास्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर तीसरे नंबर पर हम आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होगा? कलेक्शन और ग्रुप। एक ग्रुप को एक नाम दिया जाए, पूरे ग्रुप उसको एक नाम दे दिया जाए, उसको बोलेंगे हम कलेक्टिव। कैसे? तो एक पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया जाए, मैं नाम दे देता हूं एक पूरे ग्रुप को, आपने देख दिया ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो है वो खेल रहा है, फुटबॉल के कुछ प्लेयर्स है वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम क्या नाम दे देंगे? एक नाम दे दिया हमने टीम। क्या नाम दे दिया? टीम। एक शादी ब्याह में आप चले गए, कहां पर एक रिलेटिव का ग्रुप जो है वो उस प्रोग्राम के अंदर, उस ओकेजन के अंदर काम कर रहा है, तो आप कहोगे कि सारे साथ में जो मिलकर काम कर रहे हैं रिलेटिव, ये सारे क्या हैं? फैमिली। ग्रुप ऑफ रिलेटिव क्या बोल गए? चाहे कोई दूर का रिश्तेदार हो वो भी परिवार ही हमारा, हमसे जुड़ा हुआ है। आप उसके अलावा देखो तो कलेक्टिव,
क्या होगा, आपने सोल्जर्स देख लिए कहीं, आपने वर्दी यूनिफॉर्म में, आर्मी यूनिफॉर्म में आपने देख लिए कहीं सोल्जर्स आपने देख लिए, तो आप क्या हो गए, वो सेना आर्मी ही। तो आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। तो ये काफी सारी चीजें हैं। पुराने टाइम में हम देखा होगा कि अभी वर्तमान में तो नहीं है, प्रेजेंट में तो ऐसा नहीं होता है प्रेजेंट को। पहले केले जो लेने जाते थे जब हम छोटे थे, या आपके पिताजी वगैरह को लेने जाते होंगे केले, तो केले जो होते थे वो हमेशा दर्जन में मिला, दर्जन में। और दर्जन कब बोला करते थे उनको, जब वो 12 चीजें मिलती थी हमारे को एक साथ, और उन 12 चीजों का जो ग्रुप हुआ करता था उसको हम दर्जन बोलते। तो उस 12 चीजों का ग्रुप जो होता है, द ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स, उसको हम कहते हैं डजन। क्या कहते हैं, डजन। तो ये भी क्या है, एक नाम दे दिया हमने उसको, अ ग्रुप ऑफ पीपल। कहीं पर मान लो जैसे भी कोई काम कर रही है, वहां पर कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, वो देख रही है, वो देख रही है, तो क्या हो गया, एक लोगों का जमावड़ा हो गया, लोगों की भीड़ हो गई, उसको हमने नाम दे दिया क्राउड। क्राउड, तो क्राउड क्या है, उस पूरी भीड़ का एक नाम है। हमने कहा लोग खड़े हैं, हमने कहा भीड़ है वहां, एक नाम दे दिया भीड़। बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं तो भीड़ बन गई, वो भीड़ क्या है, क्राउड। ऐसी ऐसे एक भीड़ मॉब भी होती है, एक थ्रॉन्ग भी होता है। तो ये अलग अलग नाम उसको अपन दे सकते हैं। हर्ड होता है, जानवरों का समूह होता है, ऐसे कई कलेक्टिव नाम के उदाहरण हमारे को देखने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं इसको। अब इसमें अपन ने देखा, जिसमें हमने यहाँ पर कुछ लिख देते हैं हम, एग्जाम्पल, आर्मी हो गया और क्राउड भी। अब उसके बाद चौथा इसका यूज होगा, चौथा जो हम इसमें देखेंगे वो होगा मटेरियल। मटेरियल नाउन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे मटेरियल नाउन में क्या क्या होता है हमारा, मटेरियल चीजें होती है, हमने छोटी क्लासों से पढ़ना सीखा है। मटेरियल पदार्थ, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी छोटा बच्चा इस चीज को बता देता है, 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर आने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। वो मटेरियल क्यों है, क्योंकि इससे कुछ न कुछ बनाया जा सकता है। मटेरियल है, वुड है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, इन सब चीजों से कुछ बनाया जा सकता है, वो सारी चीजें मटेरियल है। मटेरियल की अगर हम बेसिक इंग्लिश में देखें तो मटेरियल के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि मटेरियल्स को काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता। ये खिड़की है, ये खिड़की आपकी बनी हुई है वुड से, लकड़ी से बनी हुई है। आप इस खिड़की के अंदर लकड़ी को काउंट नहीं कर सकते, स्टिक्स को काउंट किया जा सकता है, बट इस लकड़ी को, वुड को कैसे काउंट करोगे, ये 4 लकड़ी से बनी हुई खिड़की है, नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ये मटेरियल है और मटेरियल को काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे गोल्ड, गोल्ड की अगर कोई वॉच है, गोल्ड की अगर कोई रिंग है, इयरिंग्स है, तो चेन है, उसके अंदर काउंट तो उसको किया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ मेजरमेंट किया जा सकता, नापा या तोला जा सकता, तो उनके आगे आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते। तो इसमें कई प्रकार के हैं, जैसे मटेरियल में हमने देख लिया सॉलिड, दूसरा हमारा होने वाला है लिक्विड, और तीसरा जो होने वाला है वो है हमारा गैस। ये 3 चीजें होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर हमारा एग्जांपल हमने बता दिया अभी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीजें इसमें आ गई, स्टोन भी आ गया। लिक्विड में हम जाएंगे तो लिक्विड में ऑयल हो गया, नॉर्मल सा एग्जांपल्स है, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जिनसे भी कुछ चीजें बनाई जा सकती है। फिर आगे हमारा गैस के अंदर, तो गैस के अंदर भी हमारे पास एग्जांपल्स काफी, क्या एग्जांपल्स हैं, चाहे तो आप किसको ले लो, कॉफी को ले, सॉरी गैस के अंदर चाहे तो आप ऑक्सीजन को ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, मीथेन को ले लो, हीलियम को ले लो, नाइट्रोजन को ले लो, ये सारी गैसेज जो होंगी वो आपके किसके अंदर आ जाएगी, किस चीज के अंदर आ जाएगी, आपके गैस के अंदर। यानी ये सब चीजें क्या बन जाएगी, मटेरियल नाउन, क्या बन जाएगी, मटेरियल नाउन। तो इसके अंदर मटेरियल नाउन के अंदर आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, गोल्ड, गोल्ड ले लो, गैस के अंदर आपका ऑक्सीजन ले लो, और दूसरे में ऑयल, ये आपका लिक्विड का एग्जांपल है, ये आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड का एग्जांपल। लास्ट आपका रहने वाला है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर यहां पर जो चीजें हैं वो है फीलिंग्स, भावनाएं, एक्सप्रेशन, जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो फील हो रहा है, महसूस आप कर रहे हो, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट, इनको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव है। छोटा सा बच्चा आप देख लोगे खेलता हुआ, तो आपको दिखाई देगा ये इसका बचपन है, तो ये होगा चाइल्डहुड। आपने कोई मिठाई खा ली, कोई रसगुल्ला वगैरह खा लिया, आपको उसकी मिठास का अनुभव हुआ, वो मिठास क्या है, वो भाव है, मिठास का भाव। तो ये क्या हो गया, उसकी स्वीटनेस। किसी के चेहरे को आपने लाल एकदम कमकमाता हुआ देख लिया, आपको पता होगा उसको एंगर, गुस्सा आ रहा है। किसी बूढ़े आदमी को आपने देख लिया, उसकी ओल्ड एज के बारे में पता चल गया, उसका बुढ़ापे के बारे में पता चल गया आपको।
किसी युवा एनर्जेटिक पर्सन को देखा आपने, उसको कहा यंग है, युवा है, यूथ है। ये सारे जो एक्सप्रेशन हैं, ये सारे जो भाव हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आपके सामने है, ये है हमारा नाउन, इसके 5 पार्ट थे जिसको हमने अच्छे से देख लिया। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके भी समझाया जाएगा। अभी सिर्फ इसका परिचय आपको दिया जा रहा है। फिर दूसरा भाग जो है हमारा, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन is a word which is used in place of noun. ऐसा एक शब्द जो नाउन की जगह पर काम आने वाला है। कहां पर काम आने वाला है? नाउन की जगह पर काम आने वाला है, वो है आपका प्रोनाउन। नाउन की जगह पर कैसे काम आएगा? तो देखो, अब राम इज अ डॉक्टर। अगला वाक्य आप वापस लिख देते हैं, राम इज वेरी काइंड। राम हेल्प द पुअर। अगर मैं इसको पूरे सेंटेंस को पूरे पैराग्राफ में लिखना चाहूंगा, राम के बारे में, राम का पूरा इंट्रोडक्शन लिखना चाहूंगा, बार बार मैं राम का नाम यूज करूंगा, राम 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 लिखता जाऊंगा, तो ये सब क्या करेगी? उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उस पूरे वाक्य का जो इंटरेस्ट है, उसको खत्म कर देगा। बार बार उसका नाम आएगा, बार बार नाम लिया जाएगा, तो उसको लगेगा एक ही चीज को क्या बार बार रिपीट करना। ये रिपीटेशन को हटाने के लिए, ये एक्सेसिव यूज को हटाने के लिए हम इसकी जगह पर क्या करेंगे? इसके प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे हमने इसकी जगह पर यूज कर लिया ही, यहां पर भी हमने यूज कर लिया ही। तो ये जो ही है, ये राम की जगह पर यूज हुआ है। तो अगर नाउन की प्लेस पर कुछ यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहां पर ही और ही, ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन का परिचय, जिसमें प्रोनाउन होंगे वो किस प्रकार से हैं? तो कई प्रोनाउन हमने देखे हैं, आई, वी, ही, सी, इट, दे और यू। ये सारे जो हैं शब्द जो हैं हमारे प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव केस में हम उपयोग में लेते हैं। आपको कई वाक्यों में ये देखने को मिलते हैं, कई सेंटेंसेस बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये है प्रोनाउन आपके सामने। अब देखते हैं हम आज का अगला पार्ट जो है हमारे सामने रहने वाला है, वर्ब का। वर्ब का मैंने आपको बताया, वर्ब बहुत ही एक मुख्य हिस्सा है, मेन पार्ट है किसका? इंग्लिश ग्रामर का। ये आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको चाहो तो डेली की 2 वर्ब भी अगर आप याद करो तो महीने की 60 वर्ब। तो अगर ये प्रोसेस भी चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका किसी भी वाक्य को जनरेट करने में, रेगुलेट करने में आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो वर्ब होती है। वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है? जो आपको बताता है समथिंग, कुछ ऐसी एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी के बारे में बताता है। किसके बारे में? एक्शन के बारे में बताता है। क्या करने के बारे में? क्या करने के बारे में? ऐसे शब्दों के बारे में, ऐसी एक्टिविटी में। तो वर्ब आर वर्ब कैसे शब्द है? वो कैसे शब्द है? बताने के लिए काम में आता है। क्या करने के लिए काम में आता है? बताने के लिए। यूज्ड फॉर सेइंग अबाउट एक्शन, किसी एक्शन के बारे में, और एक्टिविटी के बारे में। किसी एक्टिविटी या एक्शन के बारे में जो शब्द बताने का काम करते हैं, जो शब्द आपको बताते हैं कि एक्टिविटी क्या हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है, वो सारी हैं वर्ब्स। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो टीच शब्द आएगा इसके लिए। आप तो पढ़ रहे हैं, आप कर रहे हैं रीड, इन शब्दों को लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं। कुछ इनमें से बैठे हुए लोग जो है वो राइट भी कर रहे हैं। कुछ इनमें से बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? राइट भी कर रहे हैं, यानी लिख भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो सारी चीजें क्या है? लिखी जा रही है, की जा रही है। कोई भी क्रिया, चाहे आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, सो रहे हो, आप दिन में जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज करते हो, वो सारी एक्टिविटीज क्या है? आपकी वर्ब्स। अब इसके बाद हम इसको लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या रहने वाला है? एडजेक्टिव बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो वाक्य को और ज्यादा इफेक्टिव बना देती है, यानी बहुत ज्यादा उसका प्रभाव बना देती है।
वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, एडजेक्टिव अच्छा या बुरा दोनों तरह से हो सकता है। अब कैसे है ये विशेषता बताएगा आपको, कैसे विशेषता बताएगा, तो एक सेंटेंस रहने वाला है। क्या सेंटेंस रहने वाला है आपका, क्या सेंटेंस रहने वाला है, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहां पर जो ये ऑनेस्ट शब्द है ये क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या चीज है, एडजेक्टिव ऐसा शब्द है जो क्या है, एडजेक्टिव आर वर्ड्स which qualify noun or pronoun। नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो क्या कर रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी नाउन, इसकी जगह नाउन भी हो सकता था, यहां पर मैं लिख सकता था राम, तो राम की जगह पर भी क्या आ जाता, राम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आ जाएगा। तो राम जो है वो ऑनेस्ट है, तो ये वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, आपका एडजेक्टिव कहला रहा है। फिर इसको देखते हैं आगे, ये जैसे था आपका एडजेक्टिव। अब चलते हैं इसी के जैसा एक शब्द है एडवर्ब। ये भी क्या काम करता है, ऐड करने का काम करता है, ऐड करता है, इसका मतलब ये भी क्या करता है, विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। पर ये विशेषता क्या करता है, वर्ड्स which qualify verbs, ये क्वालिफाई करता है वर्ब, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब इटसेल्फ को भी क्या करता है, ये क्वालिफाई कर देता है। कैसे, एक सेंटेंस देखते हैं अपन, ही रन्स फास्ट। तो यहां पर जो ये फास्ट शब्द है ये क्या कर रहा है, फास्ट जो है ये क्वालिफाई कर रहा है इस चीज को, रन को, ना कि ही को। ही फास्ट नहीं है, फास्ट कौन है, भागता बहुत तेज है। तो ये इस शब्द को क्वालिफाई कर रहा है, और हमारा ये जो वर्ड है ये है वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये हमारी बन गई एडवर्ब। इसी तरह से कई शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपको क्वालिफाई करते हुए देखेंगे। राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द तो समझ में आता है कि वो राधा को क्वालिफाई कर रहा है, परंतु जो वेरी शब्द है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड भी है वो भी आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपके शब्दों में एडजेक्टिव एडवर्ब हमने देख लिया। अब आती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के अंदर क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन है वो रिलेशन के बारे में बात करती है। ये क्या होता है, वर्ड्स which place बिफोर नाउन। ये क्या कहता है, ऐसे शब्दों को कहां प्लेस किया जाता है, नाउन से पहले प्लेस किया जाता है, नाउन से पहले रखा जाता है, और वो भी क्या करने के लिए, नाउन से पहले रखा जाओ या फिर प्रोनाउन से पहले रखो इसको, और वो भी किसके लिए, रिलेशन बताने के लिए। क्या करने के लिए, विच टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध जो है अदर नाउन और प्रोनाउन से, अदर नाउन और प्रोनाउन से, नाउन से ही करो, नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ जो रिलेशन बताता है वो है आपका क्या, प्रीपोजिशन। और इसको रखा कहा जाएगा आपके नाउन और प्रोनाउन से पहले। जैसे एक शब्द देख लेते हैं अपन, आई एम इन द क्लास, मैं कहां पर हूं, अभी क्लास में हूं। तो ये मेरा संबंध जो है इस नाउन यानी क्लास से बता रहा है, तो ये रिलेशन मेरा बता रहा है, मैं कहां पर हूं, मैं कहां से जुड़ा हुआ हूं, मैं क्लास में हूं। द बॉयज आर इन द क्लास, द बुक इज इन द बैग, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ये सारे शब्द जो है ये हमारे क्या करते हैं, हमारे रिलेशन को बता रहे हैं। तो ये सारे प्रीपोजिशन में काम आते हैं, और प्रीपोजिशन में कई शब्द जो होते हैं हम बेसिक यूज करते हैं, जैसे हैं इन, ऑन, विद। इसके अलावा ये सारे शब्द जो है हम यूज करने वाले हैं, एट,
कई प्रकार के आफ्टर, बिफोर, ये सारे शब्द जो हैं ये किसके लिए हैं? प्रीपोजिशन के लिए। ये सारे नाउन का या प्रोनाउन का दूसरे नाउन से संबंध लगाने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो रहने वाला है प्रीपोजिशन के बाद में 7वें नंबर पर ये हमारा रहने वाला है कंजक्शन। कंजक्शन में क्या होने वाला है तो वो देखिए। अब कंजक्शन में अंदर आपका क्या रहने वाला है? तो कंजक्शन के अंदर वो शब्द आने वाले हैं जो क्या करेंगे? वर्ड विद जॉइन टुगेदर वर्ड्स। क्या है? वर्ड्स। कंजक्शन कौन से? आर वर्ड्स विच जॉइन टुगेदर। अब किन किन चीजों को ज्वाइन करेंगे ये अपने साथ में? टुगेदर वर्ड्स। वर्ड्स को जोड़ेंगे अपने साथ में। किसको जोड़ेंगे? वर्ड्स को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? या फिर क्लॉजेज। क्लॉजेज को भी जोड़ सकते हैं अपने साथ में। और क्या जोड़ सकते हैं? एंड सेंटेंसेज। सेंटेंसेज को जोड़ सकते हैं। इन शब्दों को जोड़ने का जो काम करेगा वो कौन करने वाला है? आपका कंजक्शन करने वाला है। तो कंजक्शन के अंदर हम किस तरह के शब्दों को देखेंगे? तो यहां पर आप देखिए, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। एक सिंपल सा वाक्य है, इसको हम ज्वाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एक कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड जोड़ते हैं इसको। ही, एक शब्द मैं ले लेता हूं एंड, ही एंड सी आर डॉक्टर्स। इस दोनों सेंटेंस को, अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम किया आपने एंड। तो ये एंड जो है ये यहां पर किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम। मैं चाहता हूं इसकी जगह पर एक और शब्द यूज कर सकता था जो आपका हो सकता था बोथ, या इसकी जगह पर एक और वर्ड यूज किया जा सकता था आइदर और, या आप जिसको बोल सकते हैं इधर और। नाइदर नॉर भी हो सकता था, नॉट ओनली बट आल्सो भी हो सकता था, एज वेल एज सुन एज। ये सारे शब्द जो हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे, दो शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करेंगे, वो सारे आपके क्या बन जाएंगे? कंजक्शन बन जाएंगे। फिर आता है सबसे आखिरी इसका जो हिस्सा है वो है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के अंदर क्या चीजें हैं तो देख लीजिए आप। इंटरजेक्शन क्या है? अ सडन फीलिंग है। एक सडन फीलिंग है, एक ऐसी चीज है, और जैसे सडन फीलिंग ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की कोई सडन फीलिंग है, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन के लिए जो शब्द निकल कर आते हैं, जैसे ठोकर लगने पर आता है शब्द आउच, जीतने पर आता है शब्द हिप हिप हुर्रे, कोई इंटरेस्टिंग चीज देखने पर आता है वाओ। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे जो सडन फीलिंग वाले शब्द हैं, वो सारे के सारे शब्द किसके अंदर आ जाते हैं? इंटरजेक्शन के अंदर आ जाते हैं। जिसके लिए आप देख सकते हो कि इंटरजेक्शन के अंदर क्या क्या शब्द आ गया। सडन फीलिंग के अंदर हमने सबसे पहले कह दिया वाओ, आउच, ठोकर लग जाने पर आउट शब्द निकल जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने देखा आप मैच जीत गए हैं तो आपने कहा हुर्रे, या कह दिया हुर्रे के बाद में एक शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया आपका? और एक आ गया अलास्का। ये यहां पर अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। किसमें? एक वाव, इंटरेस्टिंग फीलिंग एक्सप्रेस करना है, सरप्राइज एक्सप्रेस करना, ऐसी फीलिंग। आउच, अचानक आने वाला दर्द, उसको फील करने के लिए। हुर्रे, अचानक कोई विक्ट्री फीलिंग आने वाली, जीत की फीलिंग आने वाली। अलास, कोई सौरव यानी दुख प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? अलास का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे शब्द जो हैं इनको सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है, और इनके जस्ट बाद में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलेगा। और ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो है इनको रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है? इंटरजेक्शन। क्या चीज है? ये इंटरजेक्शन है। इनको वाक्य में सबसे पहले लिखा जाता है, और ये क्या करता है? आप वाक्य के अंदर आपकी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करता है। पहले ही बता देता है कि आप क्या कहने वाले हैं, पहले ही बता देता है कि आप क्या फील कर रहे हो सेंटेंस के अंदर। तो ये सारे शब्द उस फील को बताते हैं। ब्रावो, कई प्रकार के और शब्द हैं जो हम बाद में एक एक टॉपिक वाइज देखते जाएंगे। आज की आज ये क्लास हमारी यही खत्म होती है। आप सभी ने ये सारा इंट्रोडक्शन जो देखा है इसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लेना। कुछ चीजें जो है वो
टॉपिक वाइज टॉपिक जब हम अलग लेंगे, पहले हम इसको पूरा अलग अलग एक्सप्रेस करेंगे, आपको हर वीडियो के अंदर इसके अलग पार्ट देखने को मिलेंगे। नाउन को आपको पहला पूरा इंट्रोड्यूस करवाएंगे पूरा, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके अंदर आपके जो डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ हम आज अपनी क्लास खत्म करते हैं। आप सभी को राधे राधे।